अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आईसीसी ट्रॉफी का जो मैच है जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में था और वो इंडिया जीत चुका है। और इंडिया जो है बहुत सेलिब्रेशंस कर रहे हैं इंडियंस। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं, क्योंकि एक तो टारगेट ज़्यादा नहीं था और फिर जाहिर है टारगेट ज़्यादा होता है तो उसको चेस करना और अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि समहाउ एक मैच अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो स्टार्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड की बैटिंग काफ़ी एवरेज रही। टारगेट उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं दिया, 300 के करीब भी नहीं दिया उन्होंने। और इसके अलावा जो है बैटिंग इतनी आउट क्लास नहीं रही। और इंडिया की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स और मेन स्पिन बॉलर्स। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फील्डिंग बहुत अच्छी थी। और न्यूजीलैंड की वैसे फील्डिंग ज़्यादा अच्छी जा रही है आजकल। आप देख रहे होंगे वीडियोस वगैरह में कि कैसे कैसे कैच पकड़ रहे हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स। विराट कोहली का कैच कितना ज़बरदस्त पकड़ा। तो इसी तरह जो है न्यूजीलैंड की फील्डिंग का परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप पे जा रही थी जिस तरह से वो फाइनल में पहुंचे। और सिमिलरली इंडिया टीम तो वैसे ही नंबर 1 जा रही है बहुत अच्छे से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और परफॉर्मेंस की वजह से जो है इंडिया की लाइक बैटिंग लाइन तो हमेशा से हिस्ट्री में ही आप जान सकते हैं कि बैटिंग लाइन और फील्डिंग सबसे अच्छी रहती है उनकी। मतलब सबसे अच्छी मतलब कम्पिटिटिव रहती है ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के और इंग्लैंड के। लेकिन बॉलिंग लाइन भी उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ली है, जिसकी वजह से जो है बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग जब तीनों ही उनकी एरिना और फील्ड बहुत अच्छी हैं तो डेफिनेटली जो है उन्होंने अपने आप को नंबर 1 टीम्स में से एक कर लिया है और वो ये ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। सो व्यूअर्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितनी भी टीम्स हैं, जैसे आप पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि ये एशिया में आते हैं, सिमिलर लैंग्वेजेस और नेटिव्स में आते हैं। सो व्यूअर्स, बाकी जो टीम है उतना ज़्यादा वो प्लेयर्स पे फोकस नहीं कर रहे। मीम्स ज़्यादा बन रहे हैं, इंटरव्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो टैलेंट उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से उनमें आना चाहिए था। ठीक है, आप बांग्लादेश की टीम को देखें। बांग्लादेश की टीम में जो जितने प्रीवियस प्लेयर्स थे, बैटिंग लाइन उनकी बहुत अच्छी थी और कीपिंग भी अच्छी थी, बैटिंग लाइन भी, फील्डिंग बहुत अच्छी थी। बॉलिंग एवरेज थी, लेकिन यह है कि बैटिंग की वजह से काफ़ी एज था, जिस वजह से वो भी आगे डिफीट कर दे रहे थे टीम्स को। लेकिन उनमें बैटिंग लाइन इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स में इंजरीज काफ़ी आ रही हैं। जैसे सैम अयूब जो कि मोस्ट फेमस है नो लुक शॉट पे, और बैटिंग उसकी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो वो भी अभी देख रहे हैं आप वीडियोस में यूके वगैरह में है और उनकी जो इंजरीज वगैरह चल रही हैं, रेस्ट चल रहा है उनका। इसी तरह बाकी और भी प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, बहुत टैलेंटेड है, कवर ड्राइव उनकी नंबर 1 मानी जाती है सिमिलर टू कोहली। तो लेकिन यह है कि उनके भी कुछ मीम्स वगैरह बन रहे हैं और उस तरह से कुछ शायद क्रिटिसिज्म की वजह से वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनको भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इस तरह से काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं आजकल अहमद शहजाद से और बाकी प्लेयर्स से, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं। मोहम्मद आमिर भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी मतलब एनालिसिस कर रहे हैं टीम का और उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं सही है, जो नहीं करते उनको ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अपनी जगह वो सही भी हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है उनको भी चांस मिला। तो हर बंदे को चांस मिलता है जो प्रूव करता है, और यही है कि जो जीता है वही सिकंदर होता है। तो यही बात है कि चांस उनको भी मिला, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, टैलेंट भी था, लेकिन समहाउ उनकी कई जगह प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं रही, कुछ इश्यूज़ रहे जिसकी वजह से फिर वो टीम से बाहर भी गए। तो मोहम्मद आमिर को तो मतलब कोहली भी कहते हैं कि नंबर 1 बॉलर है दुनिया के। मतलब सबसे ज़्यादा जो उनको घबराहट होती है वो मोहम्मद आमिर को प्ले करने से होती है, विराट कोहली को। लेकिन इतने डेंजरस बॉलर होने के बावजूद जो है, अब जाहिर है उनकी एज भी है और अब नहीं आते इतना वो, तो उनके एनालिसिस वगैरह होते हैं, अच्छे होते हैं। और हमें पाकिस्तान में और भी इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, शोएब अख्तर जैसे, मोहम्मद आमिर जैसे, मोहम्मद आसिफ जैसे। आसिफ जैसा स्विंग बॉलर, एक मैग्रा और एक मोहम्मद आसिफ, क्या ही कमाल बॉलर थे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वसीम अकरम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वकार यूनुस, लेकिन सॉरी टू से मोहम्मद आसिफ नंबर 1 बॉलर थे पाकिस्तान के। उसके बाद सईद अजमल और शोएब अख्तर, ये 3 मतलब नंबर 1 शोएब अख्तर ही थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे। ठीक है, तो शोएब अख्तर की क्लास अलग थी। फिर उसके बाद मोहम्मद आसिफ आते हैं
और मोहम्मद आसिफ के बाद सईद अजमल जो कि स्पिन के टॉप थे। अगर इन जैसी बॉलिंग लाइन अभी पाकिस्तान की टीम में हो ना तो पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी भी टीम को डिफीट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इन जैसे प्लेयर नहीं आ रहे। और हाँ, वसीम अकरम की बात करें तो नो डाउट वसीम अकरम जैसे भी प्लेयर मतलब कि अब तो है नहीं उतने टैलेंटेड। शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और सईद अजमल को मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैंने अपने टाइम में उनकी बॉलिंग ज़्यादा देखी और ज़ाहिर है एक एच रिज़ल्ट के साथ, एक अच्छे एंटरटेनिंग मूड के साथ, तो उनकी परफॉर्मेंस और बॉलिंग जो बहुत अच्छी रही और लगती है। और मोहम्मद आसिफ की बॉल, मैंने वसीम अकरम की बहुत अच्छी बॉलिंग देखी, उनकी रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मोहम्मद आसिफ की डिलीवरीज थी स्विंग की, इन स्विंग आउट स्विंग की, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी उनसे, ठीक है। डेफिनेटली मज़ा आता उसको देखने में। इसी तरह शुएब अख्तर की बॉलिंग वैसी फास्ट थी। तो ये तीन बॉलर जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो और चाहे इंडिया में भी हो, तो बहुत अच्छा रोल प्ले हो सकता है बॉलिंग में। और रही बैटिंग की बात, तो बैटिंग लाइन में पाकिस्तान की ज़्यादा बात करें तो फ़खर जमान को एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, सैम अयूब को, और बाकी सरफराज अहमद तो खेल नहीं रहे, अहमद शहजाद भी नहीं खेल रहे, इनको भी बड़ा मिस करते हैं, ठीक है। और बाबर आजम आजकल बहुत चर्चे में है, बहुत अरसे से कवर ड्राइव वाले, ठीक है। तो बाबर आजम को भी एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। बैटिंग तो अच्छी है उनकी, लेकिन साथ साथ जो है उनको स्कोर्स वगैरह करने चाहिए। और इसके अलावा इमाद वसीम भी एक अच्छे प्लेयर हैं, वो भी आजकल देखने को नहीं मिल रहे। शादाब खान भी उनके साथ के हैं, ठीक है। लेकिन ये दो प्लेयर ऐसे हैं कि मतलब एवरेज हैं, ठीक है। जैसे जडेजा हो गए, मैं जडेजा को भी एक एवरेज प्लेयर समझता हूँ, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर की बात करें तो आपको हमेशा फ्लिंटॉफ जैसा ऑलराउंडर चाहिए।